शाम का समय, गांव पीपलपुर। कुएं के पास का पेड़ सूखा और झुलसा हुआ है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। गांव में सन्नाटा। 3 महीने से पीपलपुर गांव में बारिश तक नहीं हुआ। 3 हफ्ते से हर एक हफ्ते एक अकाल मौत। राघव की उम्र 22 साल। अपनी बहन तारा जो 16 साल की है, स्वभाव से मासूम, और वह अपने बहन को स्कूल से लेकर आता है। रात का समय, राघव के घर के पास रास्ते में कुएं के नजदीक तारा अचानक डर कर चीखने लगती है। भैया भैया, ऐसा लग रहा था कोई मुझे कुएं की तरफ खींच रहा था। राघव दौड़कर लाइट ऑन करता है। तारा के पैर पर 3 काले पंजे जैसा निशान बना हुआ था। ये कैसे हुआ तारा? तुम्हें किसने पकड़ा था? भैया, वो दिखता नहीं था, बस उसकी उंगलियां ठंडी लग रही थी। तारा बहन, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका आते हैं। काका, आप यहाँ आइए। क्या हुआ बेटा? काका, ये निशान देखकर आप बता सकते हैं मेरी बहन को ये क्या हुआ है? निशान देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं। रामू काका कपकपाती आवाज में, ये अकाल मृत्यु का छाया जंतु है। ये सूखे में पैदा होता है और इंसान की आत्मा को खींच ले जाता है। राघव चौंक जाता है। काका, इसका कोई इलाज या उपाय नहीं है? उपाय सिर्फ एक ही है, जो मैं कहूँ उसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। उपाय यह है, तुम्हें सूखे कुएं के पास जाना होगा, जहाँ वी छाया रहती है। तारा डरकर राघव का हाथ पकड़ लेती है। सूखा कुआं, शाम का समय। तारा, राघव और रामू काका उस कुएं के पास खड़े हैं। कुएं से हवा अंधेरा निकल रही है, जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा हो। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे लग रहा है मुझे कोई नीचे देख रहा है। बहन, तुम घबराओ मत, आज रात ही हम सब ठीक कर देंगे। काका, इस कुएं का कौन सा रहस्य है? आप हमें बताएं। बेटा, 3 साल पहले एक औरत को बेगुनाह इस कुएं में मारकर फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी प्यास से तड़पती है। सूखा देखकर अकाल मौत के लिए लौटती है। अचानक कुएं से जोर जोर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मैं कितने सालों से प्यासी हूँ। तारा घुटनों के बल गिर पड़ती है। पहाड़ी का रास्ता, रात का समय।
चारों तरफ घना अंधेरा, बादलों के बीच से चांद का हल्का प्रकाश। एक अजनबी साधु लाठी के सहारे चलता दिखता है। वह साधु राघव के घर की तरफ बढ़ रहा है। राघव का घर रात का समय। तारा बेहोश पड़ी है। राघव और रामू काका उसके पास बैठे हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है। चंद्रा साधु अंदर आता है। उसके शरीर पर छाया तंत्र की पकड़ है। अगर आज रात तक उपाय नहीं किया तो अगली सुबह ये अकाल मृत्यु की शिकार बन जाएगी। राघव साधु की तरफ आता है, कहता है, साधु बाबा, आप ही कोई उपाय बताएं, क्या करना होगा? मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ करूंगा। साधु अपना थैला खोलता है। उसमें से लाल धागा, दीपक और जल निकालता है। साधु, कुएं पे एक दीप जलाना होगा। सूखी आत्मा को पानी अर्पित करना होगा और उसकी अन्याय के लिए हमें सुध बुध खो चुकी तारा अचानक मन में फुसफुसाती है। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मध्य रात्रि के समय तीनों लोग, साधु हाथ में दीपक लिए और राघव हाथ में जल लिए और रामू काका लाल धागा हाथ में लिए कुआं के पास खड़े थे। हवा अचानक बेहद ठंडी हो जाती है। कुआं में से छाया जैसे अंगुलियां निकलने लगती हैं। कहाँ है वो लड़की तारा? मैं उसको लेने आई हूँ। तारा पर हाथ डालने मत देना। मुझे छाया की आत्मा चाहिए। भैया भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे बचा लो इससे। तभी दीपक बुझने ही वाला होता है। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ता है। अपूर्ण आत्मा अपनी तरफ समाप्त कर। जल तुम्हें अर्पित है। अब तू शांत हो जा। कुएं से अचानक ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। दीपक तेज लौ से जल उठता है। ओ, कोई है, मुझे बचा। छाया तंतु पानी को छूते ही चिल्लाकर राख में बदल जाता है। भैया अब डरने की जरूरत नहीं है बहन। आसमान में बादल छाए हुए हैं। पहली बारिश की बूंदें। गांव वाले अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तारा धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। साधु राघव से कहते हैं, अकाल मृत्यु की परछाई अब तो खत्म हुई, पर हमेशा याद रखना, पर अन्याय की आत्माएं जल्दी शांत नहीं होती। इतना कहकर साधु वहां से जाने लगते हैं। राघव साधु की तरफ देखता रहता है।